हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यांश खत्री यूट्यूब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यांश खत्री व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ध्यांश भी बढ़िया है। ये आया अपनी मम्मा के साथ आज व्लॉग लेकर। ध्यांश हेलो बोलो सबको। हेलो बोलो बेटा। हेलो बोलो टन्नो। नहीं नहीं बोलना। चलो कोई नहीं, भी ध्यांश हेलो नहीं बोल रहा है। हाँ, ध्यांश सिर्फ अपनी फोटो दिखाएगा, अपनी वीडियो बनाएगा ना, है ना। तो आज हम जो ये व्लॉग लेके आए हैं, ये व्लॉग हम लेकर आए हैं कि हमारी जो एम्स में अपॉइंटमेंट थी ध्यांश की, जो आई स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी, उसको लेके। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि एम्स में अपॉइंटमेंट लेना कोई आसान नहीं है, बड़ा ही मुश्किल है। और बड़ी मतलब काफ़ी आपको वेट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट्स के लिए। ऐसे नॉर्मली अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। लेकिन चलो ध्यांश की हो गई हैं, जो हमारी स्पेशलिस्ट के पास थी, इसकी नब्स वाले डॉक्टर के पास थी, कि वो अपॉइंटमेंट हो गई हैं। तो उन्होंने तो यही बोला है कि अभी जो मतलब नब्स है वो, जैसे आपको पता ही है कि ध्यांश को सीजर्स आते हैं ना, तो सीजर से जब इसको आते हैं तो ये जो वो सबसे पहले जो इफेक्ट डालते हैं ना, वो हमारी आइज़ के ऊपर ही डालते हैं, क्योंकि हमारी जो आइज़ की जो नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, और इस वजह से वो जल्दी डैमेज होती हैं। तो हाँ, कुछ सीजर्स के कारण कुछ हद तक जो है नसें वो डैमेज हुई हैं ध्यांश की। अब ध्यांश को हमें दिखाना है। उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास हमें रेफ़र कर दिया है, वो है रेटिना स्पेशलिस्ट। अब हम उन्हें दिखाएंगे ध्यांश को, और फिर इसका जो मतलब चश्मे का नंबर बनेगा तो देखते हैं वो अब आगे का प्रोसेस कैसा रहता है। हमने प्राइवेट भी दिखाया था, लेकिन हम गवर्नमेंट, हम दोनों ही दिखा रहे हैं कि कोई ऐसा मतलब हमसे मतलब ऐसा कुछ ना हो कि मन में कोई डाउट ना रहे। तो अब जो इसका है नंबर जो है वो तो अब इसके आंख चेक होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या नंबर है, और क्या इसको चश्मे चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, वो डॉक्टर ही बताएंगे। अच्छा नहीं कर रही मम्मा, एक हाथ नहीं लगाने दे, हाथ नहीं लगाने देता अपने बालों को किसी को। अच्छा नहीं करेगी मम्मा, ठीक है। अच्छा नहीं कर रही, नहीं कर रहे, ठीक है नहीं कर रहे टुन्नू। अब अपनी आईज, नोज, लिप्स और कोई हेयर, इन पे कोई हाथ लगा देना तो बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं है ना, नहीं है ना आपको बर्दाश्त, क्योंकि गुड बॉय है। बैड तो बोल नहीं सकते, गुड बॉय है ना टुन्नू। तो जो हमारी अपॉइंटमेंट्स थी वो अब इतनी मतलब आगे जा चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट है वो रेटिना स्पेशलिस्ट है। तब बोलते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। ईएनटी में हम लोगों ने ध्यांश को दिखाया था, तो उसमें जो दोनों लेफ्ट एंड राइट ईयर है, दोनों के जो पर्दे हैं वो ठीक हैं। तो सुनने में तो अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है, और सुन भी अच्छे से रहा है। टन्नू देख, टन्नू, टन्नू सुन तो ले, टन्नू। हाँ, अच्छा चल चल, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, ठीक है। सुनने में ऐसे ध्यांश को कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी आंखों में ये जो सीजर्स आने के कारण है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसके लिए भी है सॉल्यूशन, ऐसी बात नहीं है। अब आगे है जो क्या आगे मुश्किल आने वाली है या नहीं आने वाली, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे। और ध्यांश का जो खाना पीना है वो सही चल रहा है। सीजर्स की जानकारी देना चाहूँगी तो हाँ, थोड़े से ध्यांश की सीजर फिर से बढ़ गए हैं। जो हमें लग रहा था कि पहले कंट्रोल हुए हैं, वो अब थोड़े से फिर से बढ़ चुके हैं। और जो जब सीज़र आते तो काफ़ी हार्ड आते हैं, कई बार तो काफ़ी लंबा चलता है, जिसके लिए इमरजेंसी दवाई देनी होती हैं। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में भी बताई थी कि हमने रखी हुई है कंसनट्रेटर वगैरह, क्योंकि जो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो ध्यांश का ऑक्सीजन है, जो वो ड्रॉप हो जाता है। तो वहीं हमने सारी चीज़ें घर पे रखी हुई हैं कि कोई भी इमरजेंसी ऐसी होती है तो पहले हम फर्स्ट एड करेंगे, फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और जो कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर ने भी हम लोगों को बता दी हैं कि जिसके लिए हमें आगे तैयार रहना है। चलो वो तो फ्यूचर की बातें हैं। और दूसरा, अब ध्यान से रिलेटेड और क्या बातें बताएं भाई। खाने पीने की ध्यान सही खाता पीता है, लेकिन जिस दिन सीजर आता है उस दिन ये कुछ भी नहीं खाता। खाना तो बहुत दूर, उस दिन तो ये दूध भी नहीं पीता। अब की बार जब हमारी लास्ट अपॉइंटमेंट थी यहाँ पर एम्स में, जो हमने डॉक्टर को दिखाया था, नर्व स्पेशलिस्ट को, तो उन्होंने उस दिन जब हम इसको सुबह मतलब लेकर गए तो इसको घर से ही सीजर आना स्टार्ट हो गया था। फिर बैक टू बैक काफ़ी सीजर्स आए, तो काफ़ी वहाँ पे शोर भी था, तो शोर के कारण इसको और ट्रिगर हो रहा था ये मैं लोरी थोड़ी ना सुना रही हूँ,
है भाई, मैं लोरी थोड़ी ना सुना रही हूँ कि तू सो गया। इसका है ना सबसे अच्छा, एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी बिल्कुल सोने के इसमें क्यों आ गया, क्योंकि है ना मैं इसको सुलाती ही ऐसे हूँ, जब तक कि मेरे ऐसे चिपक के नहीं सोता ना, ये सोता ही नहीं है। मैंने सोचा चल ला एक वीडियो बना लेती हूँ। अभी इसका सोने का टाइम हुआ नहीं है, लेकिन अब इसको ये है कि मैंने इसको ऐसे गले लगाया तो ये समझ गया कि मम्मा सुला रही है। पता नहीं क्या मेरी धड़कन सुन के सोता है, देख लो बिल्कुल। मतलब आप लोग खुद ही देख लो, ये तो एग्जाम्पल आपके सामने कि जैसे ही मैंने यूँ लगा ना, अब तक पूरा खेल रहा था, सब वीडियो बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन अब और अगर मैंने अभी इसको जाके बेड पे लेटा दिया तो ये तभी उठ जाएगा, और अगर मैंने इसको यहीं अपनी गोद में ही रखा ना तो ये थोड़ी देर में सो जाएगा, क्योंकि वो आदत है ना, पता है कि मम्मा ऐसे लेगी तो सोएगा। सबसे ज़्यादा जो सेफ इसकी जो इसको अपनी जगह लगती है ना वो ये लगती है। इतना जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो कई बार डर जाता है, तो ये स्टॉलर में भी इतना कंफर्टेबल नहीं रहता जितना ये, फिर मैं इसको गले लगाऊंगी ऐसे चिपकाऊंगी ऐसे, फिर ये इतना कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर मैं इसको स्टॉलर में लेटाती हूँ। इतना ये मम्मी का आदी हो चुका है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, तो फिर अब जब हम लेके गए थे इसको हॉस्पिटल, तो इसने उस दिन इसको काफ़ी सीजर्स आए कई, तो वहाँ पे शोर इतना था कि उसके कारण इसको काफ़ी बार ट्रिगर हुआ, तो बड़ा ही मुश्किल था वो वाला दिन। मैं इसका लंच वगैरह सब बना के लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो टाइम है वो काफ़ी लंबा हमें लगने वाला है। लेकिन क्या हुआ कि इसको जो सीजर हुआ तो फिर तो इसने कुछ खाना था नहीं। फिर तो जो मैं इसका दूध लेके गई थी, जो भी मैं इसका लंच लेके गई थी, सब वापस आ गए, इसने कुछ भी नहीं खाया, है ना, इसने कुछ भी नहीं खाया। फिर तो इसने आने के बाद थोड़ा सा दूध पिया, दवाई देके सो ही गया। फिर अगर हाँ, जब नेक्स्ट डे उठा था तो फ्रेश था। तो ये चीज़ें हैं कि कई बार कोई कोई दिन है, मैंने पहले भी बताया था कि कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल ही बैड डे होता है। वो दिन तो हमें मतलब ये मजबूर कर देता है सोचने पे कि कभी हमें हॉस्पिटल ना भागना पड़े इसको लेके। लेकिन अब तो हम यूज टू हो गए हैं, तो हमें पता है कि कब क्या सिचुएशन होनी है। हम तैयार रहते हैं हमेशा हर चुनौती के लिए। जो भी हमारा आने वाला टाइम है वो तो हमें नहीं पता कैसा रहेगा, लेकिन हाँ जो भी है हमें हमें ये पता है कि कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, तो हम उसके लिए पूरा प्रिपेयर है रहते हैं हमेशा। और हमें मतलब हॉस्पिटल की रही बात, तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इमरजेंसी में हम कभी एम्स से हमने सोचा है कि हम एम्स लेकर जाएं, लेकिन एम्स में नंबर आना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि वो इमरजेंसी में जाकर देख तो लेंगे, डॉक्टर अच्छे से देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेड मिलना वो आपको कब तक मिलेगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो जो हम फिर हम यही सोचते हैं कि उस टाइम हम इतना घबरा भी जाते हैं और हमारा दिमाग इतना काम भी नहीं करता, तो हमें सिर्फ जो आगे पीछे अपना गंगाराम दिखता है तो हम गंगाराम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहीं इसको इमरजेंसी में एडमिट करवाते हैं। जो भी सिचुएशन होती है वो उस हिसाब से उसे कर लेते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट वहीं चल रहा है तो सारे डॉक्टर्स जानते हैं। कहीं और ले जाने का मैं रिस्क लेती नहीं हूँ कि कभी कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। तो बस यही चीज़ें हैं। अब इसका एक टेस्ट होना है ईएनटी में, जो सुलाकर होगा इसका टेस्ट। उसकी डेट अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी कैसा क्या है। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों जो ईयर है उनके पर्दे ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने कभी इसका ईयर का टेस्ट करवाया भी है। जैसे हमने कभी आइज़ का भी नहीं करवाया था, अब जब आइज़ का हमने टेस्ट करवाया तो तब जाके हमें पता चला कि इसकी जो नर्व्स है वो डैमेज हो गए। और जो सबसे पहले जो सीजर इफेक्ट डालते हैं वो जो आइज़ की जो आइज़ पर ही डालते हैं, क्योंकि ब्रेन के सबसे पास है जो आइज़ ही हैं। और अब तो और तो टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा जो भी सिचुएशन रहेगी। चश्मा अगर इसका बनेगा तो मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे पहना पाऊंगी, क्योंकि ये तो अपनी आइज पे हाथ भी नहीं लगाने देता किसी का। अब देख लो पूरी अपनी नींद की उसमें आ गया है। और मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो जल्दी जल्दी डाल लूँ, लेकिन मैं डाल नहीं पाती क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लग पाता। ध्यान थोड़ा बड़ा भी हो रहा है तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते, फिर बाहर के भी कुछ काम होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं, तो इतना टाइम नहीं दे पाती कि डेली व्लॉग में मतलब पूरी अपडेट्स दूँ। कोशिश करती हूँ कई बार, लेकिन वो व्लॉग या तो आधे में रह जाता है, शुरू होता है तो ख़त्म ही नहीं होता, बस यही चीज़ें रहती है। तो इस वजह से कोई व्लॉग ऐसे बना नहीं पाती प्रॉपर डेली रूटीन का है उसका। काफ़ी डिमांड्स है कि डेली रूटीन का बनाओ, लेकिन मेरे मतलब नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लाइफ। बस क्या हो गई, मम्मा यही है, बस अभी थोड़ी लाइफ
अभी थोड़ी लाइफ बिजी भी चल रही है, तो अब देखते हैं। जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उसके बारे में बताऊंगी। अभी तो आप यही वाले व्लॉग्स देख लो, जिसमें मैं ध्यांश की हेल्थ अपडेट दे देती हूँ। ये भी मैं इसलिए देती हूँ ताकि दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनको, उनके बच्चों को जिनको प्रॉब्लम्स है, उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिलती रहे कि भी कैसे करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे डॉक्टर्स को दिखाना है। सबसे पहले तो डॉक्टर्स को दिखाना ही ज़रूरी है, तभी जाके बच्चा कंफर्टेबल रहेगा और बच्चा सही रहेगा। बस हो गया, हो गया, अभी हो गया। बस कर बेटा। चलो अच्छा ठीक है, चलो अब व्लॉग बंद कर दे। चलो जी, ओके फिर टाटा बाय बाय। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। बाय कर, बाय कर दे, बाय कर दे। चलो ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर ब्लेसिंग एंड लव।